हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 11 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने से यही इंगित होता है कि इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभिषेक बनर्जी के लिए एक झटका है। यह ममता बनर्जी के लिए भी एक आघात है, क्योंकि वह यह प्रचारित कर रही हैं कि उनके भतीजे को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। वह इस जांच में सहयोग करने के स्थान पर इन एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे जांच में देरी हो रही है। ऐसी ही देरी तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ हो रही जांच में भी हो रही है। यही स्थिति अन्य राज्यों के उन नेताओं के मामलों में भी है जो विभिन्न घोटालों में फंसे हुए हैं। आमतौर पर ऐसे नेता यही कहते हैं कि उनके विरुद्ध राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें अनावश्यक तंग किया जा रहा है। वे कुछ भी कहें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनेक मामलों में प्रथम दृष्टया यह सामने आ चुका है कि करोड़ों और अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं। यह एक तथ्य है कि भ्रष्टाचार में फंसे कई नेताओं या फिर उनके करीबियों के यहाँ से अकूत संपदा मिली है। कुछ के यहाँ तो बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है। आखिर विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से इतनी अधिक संपदा कैसे जुटा ली। प्रश्न यह भी है कि यदि जांच एजेंसियों का सामना कर रहे नेताओं ने कहीं कोई घपला नहीं किया है, तो फिर न्यायालयों से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है। कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है। आज इसकी गिनती करना कठिन है कि कितने नेता घपले घोटालों के कारण जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संबंधित एजेंसियां समय समय पर उनसे पूछताछ करने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर करती रहती हैं, क्योंकि जांच और सुनवाई का सिलसिला बहुत धीमा है। कुछ मामलों में तो वर्षों और यहाँ तक कि
दशकों से जांच हो रही है। यह ठीक नहीं। नेताओं के मामलों की जांच तो प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक द्रुत गति से होनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उन्हें दंड देने में शीघ्रता की जानी चाहिए। यह तब होगा जब जांच एजेंसियों के साथ न्यायालय भी सक्रियता दिखाएंगे और वे नेताओं को अदालत अदालत खेलने का मौका नहीं देंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने से यही इंगित होता है कि इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें कहीं कोई विसंगति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभिषेक बनर्जी के लिए एक झटका है। यह ममता बनर्जी के लिए भी एक आघात है, क्योंकि वह यह प्रचारित कर रही हैं कि उनके भतीजे को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। वह इस जांच में सहयोग करने के स्थान पर इन एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत होने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे जांच में देरी हो रही है। ऐसी ही देरी तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ हो रही जांच में भी हो रही है। यही स्थिति अन्य राज्यों के उन नेताओं के मामलों में भी है जो विभिन्न घोटालों में फंसे हुए हैं। आमतौर पर ऐसे नेता यही कहते हैं कि उनके विरुद्ध राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें अनावश्यक तंग किया जा रहा है। वे कुछ भी कहें, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अनेक मामलों में प्रथम दृष्टया यह सामने आ चुका है कि करोड़ों और अरबों रुपए के घोटाले हुए हैं। यह एक तथ्य है कि भ्रष्टाचार में फंसे कई नेताओं या फिर उनके करीबियों के यहाँ से अकूत संपदा मिली है। कुछ के यहाँ तो बड़ी संख्या में नकदी भी मिली है। आखिर विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से इतनी अधिक संपदा कैसे जुटा ली? प्रश्न यह भी है कि यदि जांच एजेंसियों का सामना कर रहे नेताओं ने कहीं कोई घपला नहीं किया है, तो फिर न्यायालयों से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी जमानत नहीं मिल पा रही है। आज इसकी गिनती करना कठिन है कि कितने नेता घपले घोटालों के कारण जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संबंधित एजेंसियां समय समय पर उनसे पूछताछ करने के साथ उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर करती रहती हैं, क्योंकि जांच और सुनवाई का सिलसिला बहुत धीमा है। कुछ मामलों में तो वर्षों और यहाँ तक कि दशकों से जांच हो रही है। यह ठीक नहीं। नेताओं के मामलों की जांच तो प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक द्रुत गति से होनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, उन्हें
दंड देने में शीघ्रता की जानी चाहिए। यह तब होगा जब जांच एजेंसियों के साथ न्यायालय भी सक्रियता दिखाएंगे और वे नेताओं को अदालत खेलने का मौका नहीं देंगे। स्टॉप।